दिल्ली के पटेल नगर इलाके में यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक छात्र की करंट लगने से मौत हो गई। दर्दनाक हादसा पटेल नगर के इलाके में ठीक इसी जगह पर हुआ। ये जो गेट देख रहे हैं, इसी से उस बच्चे का जैसे ही हाथ छुआ और वो यहीं पर तड़पने लगा, फड़फड़ाने लगा, क्योंकि पानी भरा हुआ था बारिश का और उस पानी के अंदर करंट फैला हुआ था। पास ही आंटी अपनी प्रेस की दुकान लगाती है, जैसे ही देखा तुरंत यहाँ पर भागी आई। आंटी क्या देखा, क्या हुआ? उसको मेरे को कह रहा था आंटी आप मत भीजो। मैंने कहा नहीं बेटा तेरी किताबें भीज रही हैं। तो कह रहा आंटी तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे पर कवर चढ़ा हुआ है। ऐसे मैंने अपना सामान ढकने के लिए बोला, इतने में उसकी कीच आई तो मैं चारों तरफ देखने लगी कि ये कीच कहाँ से आई। फिर मैं छतरी लेके आई, तब मैंने देखा। फिर मैं उसको देखने के बाद इतना रोई, अरे चलियो इसको बचाओ, इसे बचाओ। तब वो दो लड़के इधर से उतर के आए थे, तब बेचारे को सीढ़ियाँ लाए, रस्सा भी दिया था मैंने को उसको निकालो, उसे बचाओ। इसी गेट पर? नहीं, ये गेट इधर था। अच्छा। तो वो यहाँ से निकल के वो गेट का मतलब पल्ली पार कर रहा था। हाँ। हम इतना चिल्ला रहे, उसको देख के हम इतना घबरा गए कि हम पर आया नहीं गए, अरे इसे बचाओ, इसे बचाओ। हम रो के कर पाओ। आपके पास आता था अक्सर कभी बातचीत? रोज निकलता था, रोज आंटी राम राम करता था मेरे साथ। पास में कल भी उसने राम राम किया मेरे साथ। तो मुझसे कह रहा है आंटी आप भीजो मत। नहीं, मैंने की बेटा मैं तो मेरा सामान भीज रहा, मेरे कॉले परेश भीज रही है, लोगों के कपड़े परे जे मैं थोड़ा संभाल रही हूँ। तो हंस के मुझसे कह रहा, मैंने की बेटा आपकी किताबें भीज रही है, इसको तो संभालो। तो कहने लगा आंटी तुम मेरी किताब की चिंता मत करो, मैं नहीं भीजूंगा। बस सिर्फ मैंने थोड़ा सा मुँह मुड़काया, इतनी देर में कीच आई है। तो मैंने चारों तरफ देखने लगी मार्केट में। मैंने कहा कीच किसकी आई। फिर मैं छाता लेके आई, मैं चारों तरफ देखा, मैं यहाँ तक भी आई हूँ। फिर वो ऐसे लटका हुआ है यहाँ पे। तो मैं कह रही हूँ अरे भैया से बचाओ, इसे बचाओ। बस किसी ने नहीं सुनी, सब इतना बारिश तेज हो रहा था। फिर दो लड़कों ने सुना कि आंटी क्यों रो रहे हो। मैंने कहा बेटा देखना उसको क्या हो गया, उसे क्या हो गया, उसे बचाओ, उसे बचाओ। सब सारी दुनिया जब उतर के आई, कैसे उसको हटाया क्योंकि करंट आ रहा था। फिर पुलिस में फोन किया। मैंने कहा अरे मैंने फिर ये दरवाजा खटखटाया था कि मैंने की भैया बोली लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, कोई है, कोई है। किसी ने आवाज ही नहीं सुनी किसी ने। कल मैं इतना पूरा बारिश में रोती रही, पीटती रही मैं। क्या लग रहा है आंटी, ये गेट जैसे इस घर से लगा हुआ है तो करंट कहाँ से आ रहा होगा? इस घर से ही? ये नहीं पता करंट कहाँ से आ रहा था, मगर ये गेट उस तरफ था जो कल बारिश में उसने सोचा था कि ना पानी की गहराई हो रही थी, उसने पानी का लोड ज्यादा हो रहा था, तो वो कह रहा था कि मैं उस तरफ चला जाऊंगा। पकड़ा उसने गेट की आई, बस उसके बाद आवाज नहीं आई उसको। आपने सुना किस तरीके से ये प्रेस वाली आंटी हैं, उनसे उनकी राम राम भी कही। उसके बाद जब जैसे ही नीलेश मतलब यहाँ से निकल रहा था, पानी भरा हुआ था। अब देखिए यहाँ पर ये बिजली की तारें भी हैं, पोल है, एक तारों का जो मोटा जाल है वो यहाँ पर कुछ किस तरीके से बुना हुआ है। ऊपर भी ये मोटी मोटी तारें हैं बिजली की, वो आप देख सकती हैं। तो ये करंट कहाँ से लीक हुआ, किस तरीके से, अभी बिल्कुल साफ नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही जो ये गेट आपको नजर आ रहा है, इस गेट को नीलेश ने छुआ, तभी वो करंट की चपेट में आ गया और यहीं पर उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, दोस्त बताते हैं प्रीलिम्स भी उसका क्लियर हो चुका था। उसके जो दोस्त हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। नीलेश, जानते थे आप उसको? नहीं, जानते तो ऐसे नहीं थे, बट सब लोग स्टूडेंट फ्रैटर्निटी आसपास ही रहते हैं तो थोड़ा बहुत अपना जान पहचानता है ऐसा। हाँ, क्लोज कैसे पता चला? आप भी भागे भागे आए थे? जी, मैं असल में बालकनी में था, तब बारिश हो रही थी एंड देन वहाँ पे देखा कोई आदमी लेटा हुआ है एंड वी रैन अप। तो फिर देखा कि यहाँ पे जो है उनको काफ़ी मतलब वो चिपके हुए गेट पे एंड उनका हाथ भी स्टक था। तो फिर हम लोग ने क्या कहते हैं कॉल किया पुलिस को एंड ऑल, और उसके बाद फिर ये किसी ने ट्राई भी किया था निकालने का, बट उनका हाथ स्टक था तो निकल नहीं पाए। पुलिस आई, पुलिस ने निकाला, क्या करा? बिजली विभाग को बुला के? नहीं, बिजली विभाग को हमने कॉल किया था बट कोई रिस्पांस नहीं आ पा रहा था वहाँ पे, पता नहीं क्यों। बट जो भी था तो बिजली कट नहीं हो पाया, वो बहुत देर तक ही उस पर चिपके रहे। अराउंड हाफ एन आवर के बाद थोड़ा पुलिस आई एंड सपोर्ट आया। बाकी तक बिल्कुल तब तक तो 15 मिनट्स तक मैक्सिमम, उसके बाद तो कार्डियक अरेस्ट आता है, ये सब होता है, मसल स्पैज्म होता है। तो कहाँ जा रहा था नीलेश यहाँ से निकल कर? क्योंकि पास में पीजी में रहता है वो। हाँ, लाइब्रेरी उनकी, तो लाइब्रेरी जा रहे थे वो पढ़ने। उन्होंने अभी प्रीलिम्स क्लियर किया था, मेंस की तैयारी कर रहे थे, डेडिकेटेड स्टूडेंट थे। बट इस तरीके का नेग्लिजेंस तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। हम लोग सब स्टूडेंट लोग रह रहे हैं और उसके बाद फिर ऐसा अगर ग्रॉस नेग्लिजेंस है तो लॉ को तो अपना कोर्स लेना चाहिए।
जो भी चीज़ें जो लायबल है उनको लायबल होना चाहिए। जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एक नौजवान युवक की कुछ इस तरीके से करंट लगने से मौत हुई है। आप भी यहीं पर ही रहते हैं? वो मेरे सामने ही रहते थे, ठीक है, मैं उनको जानता था पहले से ही और बातें होती थी हमारी। और वो ORN में रहते, मतलब लाइब्रेरी जाते थे ORN में, यहाँ पे पास में ही है। तो उस समय बारिश हो रही थी, तो खाने का समय होता है 1-1:30 बजे, टिफ़िन आता है सबका, जैसे हम लोग का भी आता है। तो आए थे, खाने ही आए थे। अभी किसी को नहीं पता, उनकी जगह कोई भी हो सकता था। वो वहाँ से ये हर किसी का रास्ता है, कोई ऐसा नहीं कि कोई इधर से, हर कोई यहाँ से निकलता है, इधर से ही जाता है। यहाँ पे लाइब्रेरी भी है। तो इस समय पहली बात तो उनको किसी ने देखा नहीं कि वो कब वो इसमें चिपके हैं। और उसके बाद हम लोग ने बाद में जब देखा, उनका सर हिलते हुए देखा कि ही स्टिल लाइव, तो हम लोग ने जाके उधर से स्टेयर्स लिए, वहाँ से उनको लकड़ी से छुड़ाने की कोशिश की, क्योंकि पता नहीं था कि दरवाजे में करंट है, पानी में करंट है। इवन जो लोग यहाँ से ट्राई कर रहे थे वो बोल रहे हैं कि ये भी थे, वो बोल रहे थे कि पानी में करंट था। तो हम लोग ने वहाँ से, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं था, तो हम लोग ने लगाया था लकड़ी का, वो स्टेयर्स था। मैंने खुद पोक करने की कोशिश की जाके, बट देन उनका जो ये हाथ था, वो आप नुकीले देख रहे हैं वो दरवाजे में, उसमें वो हाथ ऐसे फंसा हुआ था। तो हम लोग ने कोशिश बहुत की, लेकिन वो हो नहीं पाया कुछ। और उसी बात का रिग्रेट है कि अगर वो आधे घंटे तक वो चिपके रहें तो किसी का हेल्प नहीं, कुछ नहीं, उतना देर तक तो बचाया जा सकता था। अगर एक्शन पहले ही लिया गया होता तो बचाया जा सकता था। ये साथी हैं नीलेश के, जो बता रहे हैं कि आधे घंटे तक यहीं पर तड़पता रहा, फड़फड़ाता रहा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आ पा रहा था, क्योंकि कोई हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था कि पानी में करंट है, गेट पर करंट है, करंट चारों तरफ फैला हुआ था। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है जवाबदेही तय करने की कि किसकी गलती थी, ये करंट कहाँ से एग्जैक्टली लीक हो रहा था और आखिरकार क्यों इस तरह की लापरवाही बरती गई कि एक नौजवान युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कैमरामैन प्रशांत के साथ वरुण जैन, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.